वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में हम टेरिस के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसको हम अब फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, सो टेरिस में हमने स्पोरोफाइट के मॉर्फोलॉजी की स्टडी की थी। अब हम स्पोरोफाइट की इंटरनल मॉर्फोलॉजी वगैरह की स्टडी करेंगे। ओके, सो देखिए, हम थे स्पोरोफाइट में राइजोम के एनाटॉमी में। ओके, सो यदि हम राइजोम के बारे में बात करें तो राइजोम टेरिस में 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, द अदर वन इज कॉर्टेक्स एंड द थर्ड वन इज स्टील। ओके, यदि हम यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे एपिडर्मिस क्वाड्रेंगुलर सेल्स से बनी हुई होती है तथा यह क्यूटिकल से हमारे पास में कवर्ड होती है। ओके, एंड यदि हम कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स हमारे पास में कॉर्टेक्स हमारे पास में 2 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। द फर्स्ट वन आर पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड द अदर वन आर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। ओके, सो यदि हम स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स कॉर्टेक्स के हाइपोडर्मिस रीजन में प्रेजेंट होती है, जबकि कॉर्टेक्स के इनर पार्ट में हमारे पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो दीज स्क्लेरेन्काइमेटस सेल, ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हमारे पास में प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस रीजन में, एंड यदि हम पैरेन्काइमेटस सेल्स की बात करें तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स एक्चुअली हमारे पास में प्रेजेंट इन इनर रीजन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, यदि हम यहाँ पे स्टील की बात करें तो हमारे पास में टेरिस में जो स्टील प्रेजेंट होती है वह होती है डिक्टियो स्टील। एक्चुअली व्हाट इज डिक्टियो स्टील? डिक्टियो स्टील में हमारे पास में पर्टिकुलर जो वस्कुलर सिलेंडर है वो छोटे छोटे स्टील्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिन्हें हम कहते हैं मेरिस्टील्स। ओके, ये मेरिस्टील्स एक्चुअली हमारे पास में किस प्रकार की होती है? प्रोटोस्टिलिक प्रकार की होती है, जिनमें अपनी एंडोडर्मिस तथा पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है। ओके, यदि हम मेरिस्टील का डायग्राम देखें तो वह हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हमारे पास में एक रिंग प्रेजेंट है तथा इस रिंग में हमारे पास में इस प्रकार से मेरिस्टील्स प्रेजेंट है। ओके, जिनमें अपनी पेरिसाइकिल व एंडोडर्मिस प्रेजेंट है तथा अंदर की साइड में हमारे पास में जाइलम प्रेजेंट है तथा जाइलम को सराउंड किए हुए यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है। ओके, सो इनर साइड में हमारे पास में इस प्रकार से जाइलम प्रेजेंट है तथा जाइलम को सराउंड किए हुए हमारे पास में इस प्रकार से फ्लोएम प्रेजेंट है। ओके, तो दीज आर फ्लोएम सेल्स तथा इनर साइड में हमारे पास में इस प्रकार से जाइलम प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज व्हाट जाइलम तथा जाइलम को सराउंड किए हुए हमारे पास में इस प्रकार से फ्लोएम प्रेजेंट है। ओके, सो ये जो हमारे पास में दिख रही है आपको सर्किल के अंदर, दीज आर व्हाट मेरिस्टील्स, एंड इधर हमारे पास में प्रेजेंट होगा लीफ ट्रेस। ओके, सो दिस इज लीफ ट्रेस एंड ये हमारे पास में है मेरिस्टील्स। ओके, अंदर की साइड में हमारे पास में जाइलम प्रेजेंट है तथा जाइलम को सराउंड किए हुए हमारे पास में फ्लोएम प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज फ्लोएम। ये हमारे पास में फ्लोएम प्रेजेंट है एंड फ्लोएम के अंदर की साइड में हमारे पास में जाइलम प्रेजेंट है। ओके, ये हमारे पास में पेरिसाइकिल प्रेजेंट है एंड पेरिसाइकिल को सराउंड किए हुए हमारे पास में एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। सो दिस इज एंडोडर्मिस। ओके, देखिए
हमारे पास में टेरिस में फ्लोएम में ओनली फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा सीव सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो इन फ्लोएम में हमारे पास में ओनली फ्लोएम पैरेन्काइमा प्लस सीव सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में मेरिस्टेल्स के सेंटर में जाइलम प्रेजेंट रहता है तथा जाइलम में हमारे पास में जो प्रोटोजाइलम है वो दोनों तरफ से किससे सराउंडेड रहता है, मेटाजाइलम से। ओके, एंड जाइलम हमारे पास में जाइलम पैरेन्काइमा तथा ट्रैकिट से बना हुआ रहता है। द अदर थिंग इज हमारे पास में नेक्स्ट एनाटॉमी है पिटियोल एंड व्हाट, रेकिस। ठीक है, सो देखिए हमारे पास में ये जो पिटियोल और रेकिस है ये हमारे पास में 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, अदर वन इज ग्राउंड टिश्यू एंड द थर्ड वन इज वस्कुलर बंडल। ओके, एपिडर्मिस हमारे पास में सिंगल लेयर्ड होती है जिसमें नैरो सेल्स प्रेजेंट होती है एंड हमारे पास में जिस प्रकार से राइजोम की एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट थी उसी प्रकार से हमारे पास में पिटियोल के एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में कुछ एपिडर्मल सेल्स यूनिसेरिएट बाइसेलुलर हेयर्स का फॉर्मेशन करती है जिन्हें हम बोलते हैं रेमेंटा। ओके, सो सम एपिडर्मल सेल्स फॉर्म यूनिसेलुलर एंड व्हाट, यूनिसेरिएट हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेमेंटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है ग्राउंड टिश्यू। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है वह मल्टीलेयर्ड होगा एंड मल्टीलेयर्ड भी हमारे पास में किस प्रकार का होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस प्रकार का। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में पैरेन्काइमेटस टिश्यू बीच में प्रेजेंट रहेगा। ओके, एंड स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू हमारे पास में आउटर साइड में प्रेजेंट रहेगा। सो यदि हम एनाटॉमी ऑफ रेकिस एंड पिटियोल को देखें तो हमारे पास में यह 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होगा। द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, द अदर वन इज ग्राउंड टिश्यू एंड द थर्ड वन इज वस्कुलर बंडल्स। ओके, एपिडर्मिस हमारे पास में सिंगल लेयर सेल्स की बनी हुई है तथा इन सिंगल लेयर सेल्स के ऊपर हमारे पास राइजोम के समान ही क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। ओके, द अदर थिंग इज सब एपिडर्मल सेल्स हमारे पास में यूनिसेरिएट बाइसेलुलर हेयर्स का फॉर्मेशन करेगी। इन हेयर्स का हमारे पास में स्पेसिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेमेंटा। ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में जो ग्राउंड टिश्यू है वह मल्टी लेयर्ड होगा जिसकी अपर वाली जो हमारे पास में लेयर्स है हाइपोडर्मल लेयर दैट आर व्हाट, स्क्लेरेनकाइमेटस एंड हमारे पास में पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होगा एंड ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू वस्कुलर टिश्यू में एम्बेडेड रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो हमारे पास में है वह है एनाटॉमी ऑफ पिटियोल और रेकिस। तो देखिए यदि हम एनाटॉमी ऑफ पिटियोल या रेकिस की बात करें तो फर्स्टली हमारे पास में है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारे पास में होगी सिंगल लेयर्ड तथा यह जो हमारे पास में एपिडर्मिस है इसके ऊपर हमारे पास में थिक वॉल ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। ओके, सो नेक्स्ट इज थिक वॉल ऑफ क्यूटिकल इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में एपिडर्मिस के बाद में प्रेजेंट होगा ग्राउंड टिश्यू। ओके, सो ग्राउंड टिश्यू हमारे पास में 2 टाइप की सेल्स से बना हुआ होगा। द फर्स्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स एंड द अदर वन इज पैरेन्काइमेटस
पैरेन्काइमेटस सेल्स। ओके, यदि हम स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स है ये एक्चुअली हाइपोडर्मल रीजन में प्रेजेंट रहेगी। सो प्रेजेंट इन व्हाट? हाइपोडर्मल रीजन। ओके, एंड यदि हम पैरेन्काइमेटस सेल्स की बात करें तो हमारे पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स, दीज पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हमारे पास में इनर रीजन में प्रेजेंट होगी। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में ये जो पैरेन्काइमेटस या इनर रीजन है एक्चुअली इसी रीजन में हमारे पास में वस्कुलर टिश्यू एम्बेडेड रहेगा। ओके, सो वस्कुलर टिश्यू embedded in what? Inner parenchymatous रीजन। ओके, सो देखिए यदि हम यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस हमारे पास में सिंगल लेयर्ड होगी तथा यहाँ पे हमारे पास में थिक वॉल ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग, यदि हम यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो ग्राउंड टिश्यू हमारे पास में दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड रहेगा। द फर्स्ट वन इज स्क्लेरेन्काइमेटस रीजन, जिसमें हमारे पास में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट रहेगी, एंड द अदर वन इज पैरेन्काइमेटस रीजन, एंड पैरेन्काइमेटस रीजन हमारे पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होगा। एक्चुअली कॉर्टेक्स के जो अपर पार्ट में रीजन प्रेजेंट होगा आफ्टर देन व्हाट? एपिडर्मिस, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मल रीजन। एंड यह हाइपोडर्मल रीजन एक्चुअली हमारे पास में किस प्रकार का होगा? स्क्लेरेन्काइमेटस। ओके, देन आफ्टर यदि हम पैरेन्काइमेटस रीजन की बात करें तो देखिए पैरेन्काइमेटस रीजन एक्चुअली हमारे पास में इनर रीजन है तथा इसी पैरेन्काइमेटस रीजन में हमारे पास में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट, यदि हम वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहेंगे वो किस प्रकार के होंगे? हमारे पास में वी एंड व्हाट? यू शेप्ड। ओके, द अदर थिंग इज ये जो वस्कुलर बंडल्स है ये हमारे पास में किस प्रकार से रिजेंबल करेंगे? मेरिस्टेल्स की तरह, तथा यहाँ पे भी हमारे पास में जो एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट एंडोडर्मिस में भी राइजोम में प्रेजेंट एंडोडर्मिस के समान ही हमारे पास में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट रहेगी। एक्चुअली ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है ये एंडोडर्मिस का एक स्पेसिफिक फीचर है जहाँ पे एंडोडर्मिस की रेडियल वॉल्स पे थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ओके, द अदर थिंग इज पेरिसाइकिल हमारे पास में 1 और 2 लेयर्ड होगी, एंड ये हमारे पास में किस प्रकार की सेल्स से बनी हुई होगी? पैरेन्काइमेटस। ओके, एंड जाइलम हमारे पास में यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होगा जो कि फ्लोएम के थ्रू हमारे पास में सराउंडेड रहेगा, एंड जाइलम की हमारे पास में जो कंडीशन होगी वह कंडीशन होगी हमारे पास में मीज़ार्च कंडीशन। ओके, सो यदि हम पिटियोल एंड रेकिस की कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में यह 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होगा। द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, द अदर वन इज ग्राउंड टिश्यू, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? वस्कुलर बंडल्स। सो यहाँ पे जो हमारे पास में वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे वो किस प्रकार के होंगे? वी एंड व्हाट? यू शेप्ड। हमारे पास में जो स्टील प्रेजेंट होगी वो मेरिस्टेल टाइप की होगी, लाइक व्हाट? राइजोम के समान ही यहाँ पे हमारे पास में जो एंडोडर्मिस है उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होगी। ओके, पेरिसाइकिल हमारे पास में 1 to 2 लेयर्ड होगा, एंड किस प्रकार का होगा? हमारे पास में पैरेन्काइमेटस। सो ये हमारे पास में किसका हो गया? स्टीलर सिस्टम ऑफ व्हाट? रेकिस एंड पिटियोल। देखिए यदि हम जाइलम की मीज़ार्च कंडीशन की बात करें
तो मिजाज कंडीशन में हमारे पास में प्रोटोजाइलम सेंटर में प्रेजेंट होगा तथा इसके इंटरनल व एक्सटर्नल साइड में हमारे पास में मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा। ओके, देन हमारे पास में है एनाटॉमी ऑफ व्हाट, लीफलेट। ओके, यदि हम लीफलेट की एनाटॉमी की बात करें तो लीफलेट हमारे पास में 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होगा। द फर्स्ट वन इज व्हाट, एपिडर्मिस, और यदि लीफ या लीफलेट है तो हमारे पास में जो मिडिल वाला रीजन होगा उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होगी, मेसोफिल सेल्स, एंड नेक्स्ट हमारे पास में प्रेजेंट होगा वस्कुलर बंडल्स। ओके, सो एपिडर्मिस हमारे पास में सिंगल लेयर्ड होगी तथा अपर व लोअर दोनों सरफेस पे हमारे पास में एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, बट हमारे पास में एपिडर्मिस पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे वह स्टोमेटा ओनली हमारे पास में लोअर कंडीशन पे प्रेजेंट होंगे, एंड इस प्रकार के स्टोमेटल कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोस्टोमेटस। हाइपोस्टोमेटस। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, यदि हम मेसोफिल सेल्स की बात करें तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे जो मेसोफिल टिश्यू है यह होमोजेनस होगा तथा अपर पैलिसेड टिश्यू व लोअर स्पॉन्जी टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड होगा, एंड स्पॉन्जी टिश्यू में हमारे पास में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हाइपोडर्मल रीजन जो हमारे पास में मिडरिप वाला होगा वह हमारे पास में स्क्लेरेनकाइमेटस होगा, एंड स्क्लेरेनकाइमेटस ये हमारे पास में दोनों साइड में होगा, बोथ एडेक्सियल एंड व्हाट, एबैक्सियल। ओके, सो यदि हम एनाटॉमी ऑफ लीफलेट की बात करें तो हमारे पास में यह 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, एपिडर्मिस, अदर वन इज मेसोफिल, एंड द थर्ड वन इज वस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस हमारे पास में बोथ अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पे प्रेजेंट रहेगी, लेकिन यदि हम स्टोमेटा की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे हाइपोस्टोमेटस कंडीशन प्रेजेंट होगी जिसमें स्टोमेटा ओनली लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज मेसोफिल। सो मेसोफिल हमारे पास में आइदर ये कैसा हो सकता है, अनडिफ्रेंशिएटेड, और अगर ये डिफ्रेंशिएटेड होगा तो यहाँ पे हमारे पास में पैलिसेड प्लस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड होगा। ओके, सो पैलिसेड हमारे पास में जो लेयर है उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे, जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में हमारे पास में ब्रॉड इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में मिडरिप वाला जो रीजन है वह स्क्लेरेनकाइमेटस होगा तथा ये स्क्लेरेनकाइमेटस स्ट्रिप्स बोथ एडेक्सियल तथा एबैक्सियल दोनों साइड पे हमारे पास में प्रेजेंट होगी। ओके, सो यदि हम देखें एनाटॉमी ऑफ लीफलेट, so the next thing is anatomy of next is anatomy of leaflet। तो देखिए यदि हम लीफलेट की एनाटॉमी की बात करें तो यह हमारे पास में 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, एपिडर्मिस। ओके, द अदर वन इज व्हाट, मेसोफिल, एंड द थर्ड इज वस्कुलर बंडल। ओके, यदि हम यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करें तो यह एपिडर्मिस बोथ अपर तथा लोअर दोनों साइड में प्रेजेंट होगी, सो कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में यहाँ पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे वो स्टोमेटा एक्चुअली लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होंगे, सो this epidermal region is known what, hypostomatous region। okay, so stomatal condition हमारे पास में hypostomatous होगी।
हाइपोस्टोमेटस। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज यदि हम मीजोफिल सेल्स की बात करें तो हमारे पास में जो मीजोफिल पार्ट है, यह मीजोफिल पार्ट दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होगा। द फर्स्ट वन इज पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड द नेक्स्ट वन इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। सो फर्स्ट हमारे पास में होगा पैलिसेड लेयर एंड नेक्स्ट हमारे पास में होगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ओके, यदि हम पैलिसेड पैरेन्काइमा की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में इंटरसेलुलर स्पेसेस अब्सेंट होंगे, जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में हमारे पास में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। ओके, सो पैलिसेड लेयर में हमारे पास में इंटरसेलुलर स्पेसेस अब्सेंट होंगे, जबकि यदि हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात करें, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, तो इस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में हमारे पास में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे एंड ये इंटरसेलुलर स्पेसेस भी एक्चुअली हमारे पास में ब्रॉड टाइप के होंगे। ओके, वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो वस्कुलर बंडल्स में हमारे पास में जाइलम की कंडीशन मीजार्च होगी। सो जाइलम इन मीजार्च कंडीशन। जाइलम हमारे पास में किस प्रकार की कंडीशन में होगा? मीजार्च कंडीशन में। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है देखिए मिडरिब हमारे पास में किस प्रकार की होगी? सिंगल होगी तथा कॉन्सेंट्रिक होगी, मतलब आइदर जाइलम या फिर बाद में फ्लोएम एक दूसरे को क्या करके रखेंगे? सराउंड। ओके, द नेक्स्ट वन इज हमारे पास में एम्फीक्रिबल वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, जो कि हमारे पास में सिंगल लेयर पेरिसाइकिल तथा एंडोडर्मिस से कवर्ड रहेंगे। ये एम्फीक्रिबल, एम्फीवेसल, कॉन्सेंट्रिक, कोलेट्रल, ये सब कुछ वस्कुलर बंडल्स हम जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी तब हम पढ़ चुके हैं। ओके, द नेक्स्ट इज वस्कुलर स्ट्रैंड्स हमारे पास में मिजोफिल टिश्यू में एम्बेडेड रहेंगे। तो देखिए अब तक हमने किस किस की एनाटॉमी पढ़ ली? राइजोम की, पिटियोल या रैकिस की। ओके, एंड देन हमने एनाटॉमी पढ़ी है लीफलेट्स की। अब हम जो हमारे पास में फर्दर एनाटॉमी है वह हमारे पास में है एनाटॉमी ऑफ रूट। ओके, सो रूट्स हमारे पास में हमने पहले भी पढ़ा है कि स्पोरोफाइट में राइजोम के ऊपर रूट्स प्रेजेंट होगी। एंड राइजोम के ऊपर हमारे पास में रूट्स के अलावा स्मॉलर लीव्स तथा स्केल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि हमारे पास में राइजोम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, सो यदि हम एम्फीक्रिबल तथा एम्फीवेसल वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो देखिए फर्स्ट हमारे पास में है एम्फीक्रिबल। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट? एम्फीक्रिबल and the next one is एम्फीवेसल। एम्फीवेसल, ठीक है। एम्फीक्रिबल तथा एम्फीवेसल ये दोनों ही प्रकार के वस्कुलर बंडल्स एक्चुअली हमारे पास में कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल्स के टाइप है। यदि हम एम्फीक्रिबल की बात करें सो द फर्स्ट इज एम्फीक्रिबल। तो देखिए
एम्फीक्रिबल में हमारे पास में सेंटर में जाइलम प्रेजेंट रहेगा तथा ये जाइलम हमारे पास में फ्लोएम के थ्रू सराउंडेड रहेगा। सो सराउंडेड बाय स्ट्रिप्स ऑफ फ्लोएम। ओके, सो दिस इज जाइलम तथा यह जाइलम हमारे पास में फ्लोएम के थ्रू सराउंडेड रहेगा। यह हमारे पास में जाइलम है तथा जाइलम हमारे पास में फ्लोएम के थ्रू सराउंडेड रहेगा। और यदि हम एम्फी वेसल की बात करें तो हमारे पास में सेंट्रल पोजीशन में फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा एंड यह फ्लोएम हमारे पास में जाइलम के थ्रू सराउंडेड रहेगा। सो इन एम्फी वेसल हमारे पास में सेंटर में क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम, तथा यह फ्लोएम हमारे पास में जाइलम के थ्रू सराउंडेड रहेगा। So these are the type of what concentric vascular bundle. The first one is amphicrebal vascular bundle and the other one is amphivessel vascular bundle. Okay, next हम बढ़ते हैं anatomy of root. तो देखिए रूट की इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हमारे पास में 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, द अदर वन इज कॉर्टेक्स एंड द थर्ड वन इज स्टील। यदि हम यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस हमारे पास में सिंगल लेयर्ड होगी तथा थिन वॉल्ड सेल्स की बनी हुई होगी। अब ये रूट की एपिडर्मिस है तो ये तो हमारे पास में फिक्स है कि यदि ये रूट है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, रूट हेयर्स। सो एपिडर्मिस के कुछ सेल्स हमारे पास में यहाँ पे रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कॉर्टेक्स हमारे पास में मल्टी लेयर्ड होगा, वह आउटर पेरेन्काइमेटस रीजन व स्क्लेरेन्काइमेटस इनर कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएटेड होगा। देन आफ्टर हमारे पास में सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी, लाइक व्हाट राइजोम एंड पिट्यूल के एंडोडर्मिस के समान हमारे पास में यहाँ पे भी जो एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी, इस एंडोडर्मिस में हमारे पास में कैस्पेरियन बैंड्स प्रेजेंट होंगे। यदि हम यहाँ पे स्टील की बात करें तो स्टील हमारे पास में सिंगल लेयर तथा थिन वॉल्ड होगी। ओके, देन द नेक्स्ट इज पेरिसाइकिल हमारे पास में प्रेजेंट होगी। ओके, सो जाइलम की जो कंडीशन हमारे पास में होगी वो होगी एक्सार्च एंड डायार्च जाइलम, जो कि आइदर साइड में मीन्स प्रत्येक साइड में हमारे पास में फ्लोएम के थ्रू सराउंडेड रहेगा। ओके, सो यदि हम एनाटॉमी ऑफ रूट देखें तो हमारे पास में जो एपिडर्मिस है वह हमारे पास में होगी सिंगल लेयर तथा थिन वॉल सेल्स की बनी हुई होगी। यदि हम कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स हमारे पास में जो होगा वह आउटर पार्ट में तो पेरेन्काइमेटस होगा तथा इनर पार्ट में हमारे पास में स्क्लेरेन्काइमेटस होगा। ओके, सो द नेक्स्ट इज यदि हम यहाँ पे स्टील की बात करें तो स्टील में हमारे पास में सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगा तथा जाइलम आइदर हमारे पास में या तो क्या हो सकता है एक्सार्च एंड जो दूसरा ऑप्शन है वह हमारे पास में किस प्रकार का हो सकता है, डायार्च। देखिए हमारे पास में यहाँ पे 2 शब्द आए हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट, एक्सार्च, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में है एक्सार्च एंड नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में है डायार्च। तो देखिए जाइलम के हमारे पास में यहाँ पे 2 कंडीशन प्रेजेंट रहेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट, एक्सार्च कंडीशन एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, डायार्च कंडीशन। ओके, सो यदि हम एक्सार्च कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोटोजाइलम है वह तो हमारे पास में पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट रहेगा, जबकि मेटाजाइलम हमारे पास में सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। ओके, एंड यदि हम डायार्च कंडीशन की बात करें तो डायार्च इज जस्ट लाइक जाइलम के हमारे पास में 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में है एक्सार्च कंडीशन, सो फर्स्ट जो हमारे पास में कंडीशन है वह है एक्सार्च कंडीशन
एंड नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में है डायार्च कंडीशन। ओके, यदि हम एक्सार्च कंडीशन की बात करें तो हमारे पास में प्रोटोजाइलम यह हमारे पास में प्रेजेंट होगा पेरिफ्री की तरफ। ओके, एंड यदि हम मेटाजाइलम की बात करें तो मेटाजाइलम हमारे पास में टुवार्ड्स दी सेंटर प्रेजेंट होगा। ओके, सो मेटाजाइलम यह हमारे पास में प्रेजेंट होगा टुवार्ड्स द सेंटर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज डायार्च कंडीशन ऑफ जाइलम। तो देखिए डायार्च कंडीशन में हमारे पास में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ जाइलम are present. So there are 2 types of condition of xylem. The first one is what? Exarch condition and the other one is diarch condition. Exarch condition में हमारे पास में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा, जबकि मेटाजाइलम हमारे पास में टुवार्ड्स दी सेंटर प्रेजेंट होगा। ओके, एंड द अदर वन इज डायार्च कंडीशन। तो देखिए डायार्च कंडीशन में हमारे पास में जाइलम के 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो हमारे पास में चल रहा था एनाटॉमी ऑफ रूट। तो देखिए रूट की एनाटॉमी में हमारे पास में जो एपिडर्मिस है वह किस प्रकार की होगी? थिन वॉल्ड सेल्स की बनी हुई होगी, तथा एपिडर्मिस में कुछ सेल्स हमारे पास में रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करेगी। यदि हम यहाँ पे कॉर्टेक्स की बात करें तो हमारे पास में जो कॉर्टेक्स का आउटर रीजन होगा वो तो किस प्रकार का होगा? पैरेन्काइमेटस, तथा इनर रीजन हमारे पास में स्क्लेरेन्काइमेटस होगा। स्टील में हमारे पास में सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी, तथा इसके अलावा यदि हम जाइलम की कंडीशन देखें तो जाइलम हमारे पास में 2 प्रकार की कंडीशन में प्रेजेंट होगा। द फर्स्ट वन इज व्हाट? एक्सार्च कंडीशन एंड द अदर वन इज व्हाट? डायार्च कंडीशन। ओके, सो द नेक्स्ट इज एनाटॉमी ऑफ रूट। एनाटॉमी ऑफ रूट। रूट के एनाटॉमी की यदि हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास में है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारे पास में यहाँ पे सिंगल लेयर्ड होगी। ओके, तथा सिंगल लेयर्ड होने के साथ में एपिडर्मिस की फ्यू सेल्स फॉर्म रूट हेयर्स, बिकॉज रूट पे तो हमारे पास में ऑफ कोर्स रूट हेयर्स प्रेजेंट ही होंगे। ओके, सेकंड है हमारे पास में कॉर्टेक्स। सो यदि हम आउटर कॉर्टेक्स की बात करें तो आउटर कॉर्टेक्स हमारे पास में होगा पैरेन्काइमेटस। आउटर कॉर्टेक्स हमारे पास में होगा पैरेन्काइमेटस, जबकि हमारे पास में इनर कॉर्टेक्स हमारे पास में होगा स्क्लेरेन्काइमेटस। ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हाट? वस्कुलर बंडल्स। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है वस्कुलर बंडल्स। फर्स्टली तो हमारे पास में जो पेरिसाइकिल होगी वो 2 और 3 लेयर्ड प्रेजेंट होगी, तथा थिन वॉल्ड सेल्स की बनी हुई होगी। ओके, सो थिन वॉल्ड पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट, एंड द अदर थिंग इज हमारे पास में जो ये वस्कुलर बंडल्स है उसमें जाइलम की कंडीशन हमारे पास में या तो एक्सार्च होगी और कैसी होगी हमारे पास में? डायार्च। सो जाइलम हमारे पास में है वह हमारे पास में होगा एक्सार्च प्लस डायार्च। दैट मीन्स प्रोटोजाइलम तो हमारे पास में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पेरिफ्री पे। मेटाजाइलम टुवार्ड्स द सेंटर, तथा जाइलम के हमारे पास में 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारे पास में है रिप्रोडक्शन। तो देखिए हमारे पास में टेरिस में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है। द फर्स्ट वन इज व्हाट? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अदर वन इज व्हाट? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तथा थर्ड वन इज व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस बाय व्हाट, फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, बर्ड्स, डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर प्लांट्स etc. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ जूस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स इनके थ्रू हो सकता है तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास में होगा स्पोर्स के थ्रू. ओके, सो नेक्स्ट इज फर्स्टली हमारे पास में है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ व्हाट, राइजोम के थ्रू होगा तथा राइजोम के जो ये ओल्डर पोर्शन है जिनकी डेथ एंड डिके हो गई ये फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे तथा ईच फ्रेगमेंटेड सेक्शन में यह कैपेसिटी होगी कि वह न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके. ओके, सो डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ राइजोम एंड व्हेन दिस डिके रीचेज एट व्हाट, ब्रांचिंग रीजन्स, देन हमारे पास में 2 ब्रांचेस सेपरेट हो जाएगी एंड ईच ब्रांच हमारे पास में इंडिविजुअल प्लांट की फॉर्म में ग्रो करेगी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास में क्या है, सोराई. सोराई आर जस्ट व्हाट, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. ओके, एंड टेरिस की अगर हम बात करें तो टेरिस हमारे पास में किस प्रकार की स्पीसीज है, होमोस्पोरस. दैट मीन्स there is no differentiation of microspores and what, megaspores. Only one type of spores are present, so this condition is known as what, homosporous condition. Okay, sporangia हमारे पास में ग्रुप में प्रेजेंट रहेगी एंड देन हमारे पास में है कुछ मार्जिनल सोरस प्रेजेंट रहेंगे. सो ये हमारे पास में किस प्रकार के होंगे, कंटिन्यूस होंगे तथा इनमें हमारे पास में सोराई क्लोजली प्रेजेंट रहेगी. ओके, देन द अदर थिंग इज इंडोशियम हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होती है जो कि सोरस या सोराई को हमारे पास में प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में इंडोशियम के समान ही एक अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी. सो इंडोशियम ना होके इंडोशियम जैसे स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होना, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में फॉल्स इंडोशियम प्रेजेंट रहेगी. ओके, एंड हमारे पास में ईच स्पोरेंजियम 48 स्पोर्स प्रोड्यूस करती है. ओके, सो व्हाट इज सोराई? सोराई आर जस्ट स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. प्लांट हमारे पास में किस प्रकार का है, होमोस्पोरस, फॉल्स इंडोशियम प्रेजेंट है तथा ईच स्पोरेंजियम हमारे पास में 48 स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है. सो द नेक्स्ट इज, देखिए स्पोरेंजियम में हमारे पास में नीचे के साइड में एक मल्टी सेल्यूलर स्टॉक प्रेजेंट होता है तथा अपर रीजन में हमारे पास में कैप्सूल प्रेजेंट होता है. ओके, यदि हम कैप्सूल वॉल की बात करें तो यह हमारे पास में सिंगल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स से बनी हुई होती है. द नेक्स्ट थिंग इज अ रो ऑफ स्पेशली थिकन्ड सेल्स नोन एज व्हाट, एन्युलस, पार्शियली सराउंड द कैप्सूल, जो कि कैप्सूल को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी. देन हमारे पास में एन्युलस के वन साइड पे स्टोमियम प्रेजेंट होगा जो कि हमारे पास में एक पोर है. सो स्टोमियम हमारे पास में थिन वॉल्ड सेल्स का प्रेजेंट रहेगा. द नेक्स्ट इज हमारे पास में स्पोरेंजियम में जब ये मैच्योर हो जाती है तो 38 to 64 डार्क वॉल्ड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, स्पोर्स हमारे पास में ट्रायंगुलर होते हैं जिसमें हमारे पास में 2 लेयर प्रेजेंट होती है. The first one is what, exine, and the other one is what, intine. Okay, spores germination करके प्रोथैलस का निर्माण करते हैं like what, गैमेटोफाइट का. एंड स्पोर हमारे पास में देखिए गैमेटोफाइट हमारे पास में किस प्रकार का होता है, ग्रीन होता है, हार्ट शेप्ड होता है तथा मैनी राइजर्स प्रेजेंट होते हैं जो जिनका हमारे पास में वर्क होता है एब्जॉर्प्शन का. ओके, देन हमारे पास में जो स्पीशीज है यह है हमारे पास में मोनोशियस तथा बाइसेक्सुअल. दैट मीन्स बोथ एंथ्रिडिया तथा आर्किगोनिया हमारे पास में सेम प्रोथैलस के ऊपर प्रेजेंट होंगे. आर्किगोनिया हमारे पास में सेंट्रल नोज के पास प्रेजेंट रहेंगे एंड एंथ्रिडिया हमारे पास में राइजोर्स के पास प्रेजेंट रहेंगे. देन यदि हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज इसेंशियल. ओके, सो यदि हम स्पोरेंजियम की बात करें तो स्पोरेंजियम हमारे पास में एक मल्टी सेल्यूलर स्टॉक प्रेजेंट होगा तथा कैप्सूल वॉल प्रेजेंट होगी. यह हमारे पास में कैप्सूल की वॉल थिन वॉल्ड सेल से प्रेजेंट रहेगी जो कि
एक थिक वॉल्ड सेल से घिरी हुई रहेगी जिसे हम बोलेंगे एन्यूलस। एन्यूलस के एक साइड पे हमारे पास में थिन वॉल्ड सेल का स्टोमियम प्रेजेंट होगा, दैट इज जस्ट व्हाट स्पोर, ओके, जिसके माध्यम से स्पोर्स कैप्सूल से बाहर निकलेंगे, ओके। द नेक्स्ट इज ईच स्पोरेंजियम हमारे पास में 32 to 64 डार्क कलर के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। ये स्पोर्स हमारे पास में डार्क ब्राउन कलर के होंगे तथा स्पोर्स में हमारे पास में 2 लेयर होगी। यदि हम आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर हमारे पास में होगी एक्साइन तथा जो हमारे पास में इनर लेयर है यह इनर लेयर हमारे पास में होगी इंटाइन, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमारे पास में स्पोर्स है ये स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का निर्माण करेंगे, जिसके नीचे की साइड में हमारे पास में राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। राइजोइड्स का हमारे पास में मेन फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन तथा ये हमारे पास में ग्रीन होगा बिकॉज इसकी सेल्स में हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। द नेक्स्ट वन इज यह हमारे पास में मोनोशियस यह हमारे पास में मोनोशियस तथा बाइसेक्सुअल स्पीसीज है। मोनोशियस प्लस बाइसेक्सुअल स्पीसीज है जिसमें बोथ एंथ्रीडिया तथा आर्किगोनिया दोनों सेम प्रोथैलस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ओके। आर्किगोनिया हमारे पास में नियर सेंट्रल नोच के प्रेजेंट होता है तथा एंथ्रीडिया नियर वॉट राइजोइड्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास में क्या रिक्वायर होगा, वाटर, बिकॉज वाटर की ही प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन के दौरान आर्किगोनिया में प्रेजेंट नेक कैनाल सेल्स तथा वेंटर कैनाल सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तथा डिसइंटीग्रेट होकर वे एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगी। इस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस की एक खासियत होगी कि यह एंथ्रोजोइड्स को अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स यह म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस हमारे पास में कीमोटैक्टिक होगा एंड एक केमिकल के थ्रू ये एंथेरोजोइड्स को अट्रैक्ट करेगा। एंथेरोजोइड्स आर्किगोनियम की नेक से होते हुए कहाँ पे पहुँचेंगे, एक्सेल में, एंड एक्सेल से फ्यूज करके ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। जब जाइगोट अपने चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन कर लेगा दैट मीन्स जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊस्पोर में, एंड ऊस्पोर फर्दर डिवीजन करके हमारे पास में स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, ओके। सो आज हमने टेरिस में स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर पढ़ी है जिसमें हमने राइजम की एनाटॉमी, रूट की एनाटॉमी, लीफलेट, रेकिस की एनाटॉमी, इन सब की स्टडी की है। देन आफ्टर हम पहुँचे हैं स्पोरेंजियम में जिसमें हमारे पास में मल्टीसेलुलर स्टॉक प्रेजेंट है, ऊपर की साइड में हमारे पास में कैप्सूल प्रेजेंट है, कैप्सूल एक थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। देन आफ्टर हमारे पास में कैप्सूल में थिक वॉल्ड एन्यूलस प्रेजेंट है, इसकी जो एक साइड में हमारे पास में थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट है जो स्टोमियम का फॉर्मेशन कर रही है। ईच स्पोरेंजियम हमारे पास में 32 से 64 स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रही है एंड ये हमारे पास में कौन से कलर के हैं, डार्क ब्लैक कलर, ओके, एंड ब्राउन कलर। देन हमारे पास में स्पोर्स में 2 सरफेस प्रेजेंट है, द फर्स्ट वन इज व्हाट एक्साइन एंड द अदर वन इज व्हाट इंटाइन, ओके। अदर थिंग इज हमारे पास में जो ये टेरिस है ये मोनोशियस तथा बाइसेक्सुअल स्पीसीज है, दैट मीन्स एंथ्रीडिया तथा आर्किगोनियम हमारे पास में सेम प्रोथैलस पे प्रेजेंट होंगे। यदि हम आर्किगोनिया की बात करें तो आर्किगोनिया हमारे पास में नियर नोच के पास में प्रेजेंट होगा, जबकि एंथ्रीडिया यह एंथ्रीडिया हमारे पास में नियर राइजोइड्स प्रेजेंट होगा, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास में वाटर नेसेसरी होगा। अब जो आने वाली क्लासेस आएगी उसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, देन फर्टिलाइजेशन, देन गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का फॉर्मेशन। देन आफ्टर हम टेरिस को देंगे विदाई एंड स्टार्ट करेंगे लीगिनिया, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे, ओके।